ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲੋਕ ਰਣ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ ਜੀ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਵੈਲਕਮ। धन्यवाद। सत श्री अकाल वीर जी। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਬਿਰਤੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਖਿਆਲ ਨੇ, ਉਹ ਖਿਆਲ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਜੋ ਫਿਰਕੂ ਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆਈ, ਇਸ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੀ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਆਹ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਜੋ ਆਹ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਆਹ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਓ ਤੇ ਵੰਡ ਪਾਓ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਕੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸੇ ਮੋੜ ਤੇ ਖੜਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਖੇਡ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਵੇਂ ਚੰਦਕ ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਤ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਠੱਲ ਵੀ ਪਊਗੀ। ਹੁਣ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਖੜਾ, ਸੂਬੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਿਆਸਤ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਰਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪੈ ਜੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਦਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦਾ ਆਇਆ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਰੜਕਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ। ਪਰ ਦੀਪ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਆਹ ਕੁਛ ਸਭ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਆਖਰ ਦੀਪਕ ਜੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ? ਕੌਣ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, कौन अपनी पछाण कायम करना चाहता इन्हां प्रोग्रामां ते? जी दीप जी। देखिए वीर जी, सबसे पहली बात तो हम बोलते हैं कि 1947 में हम आजाद हुए, फिर देश का बंटवारा हुआ। देश का बंटवारा एक बार हुआ, हम मानते भाई 1947 में पाकिस्तान अलग हो गया, भारत अलग हो गया। लेकिन बार बार जो बंटवारा हुआ वो हुआ संयुक्त पंजाब का। आप देखो, संयुक्त पंजाब के अंदर से पश्चिमी यूपी अलग, पूर्वी राजस्थान अलग, हिमाचल अलग, हरियाणा अलग, जम्मू कश्मीर अलग, साझा पंजाब अलग। बार बार क्यों तोड़ा गया? इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही मेन रीजन है, क्योंकि ये सूबा अगर इकट्ठा रहता तो इसकी ताकत इतनी ज्यादा थी। अगर देश में प्रधानमंत्री भी होता तो संयुक्त पंजाब के सूबे से होना था। उस ताकत को आगे का देखते हुए कि भाई आगे और ज्यादा मजबूत हो जाएगा संयुक्त पंजाब, तो बार बार कोई भी सियासत में कोई भी पार्टी आई, कोई भी, उन्होंने सबसे पहले एक ही टारगेट रखा कि संयुक्त पंजाब की ताकत को कम कर दो। वो ताकत कम करते करते फिर भी अब जो ये आंदोलन हुआ था, जो किसान आंदोलन हुआ था, इसमें इन लोगों ने देखा कि अभी भी पंजाब में वही ताकत बची हुई है जो बड़े से बड़ी सरकार को झुका सकते हैं। उसको देखते हुए इन्होंने फिर से टारगेट पंजाब को किया। अब इनका टारगेट करने के दो ही तरीके हैं, धार्मिक और जातिवादी। अब इन्होंने देखा जातिवाद तो पंजाब के अंदर है नहीं, और सबसे बड़ी चीज की अपने वाहिगुरु को मानने वाले, धर्म कर्म मानने वाले लोग हैं पंजाब के अंदर, तो इन्होंने फिर धार्मिक चोट मारनी शुरू की पंजाब के अंदर। इन्होंने एक मुद्दा चलाया हिंदू सिख। हिंदू सिख का मुद्दा करके पटियाला में जो किया, कांड किया, सबको पता है। लेकिन इसके अंदर एक जो सबसे विशेष बात देखने वाली मिली, जो सबको देखनी चाहिए, इन्होंने पटियाला में करवाया धार्मिक, लेकिन सबसे पहले जवाब आया हरियाणा की तरफ से कि हम पंजाब के साथ खड़े हैं। ये जो एकता बनी है, इस एकता से सरकार घबराई हुई है। कल को मांग होगी हमारा संयुक्त पंजाब एक करो, और ये मांग होगी, पक्का होगी। आप इस चीज में 100% हम श्योर हैं। कहीं भी जाते हैं हम, जब बातचीत करते हैं, आप चाहे हिमाचल में बात करो, पश्चिमी यूपी में करो, पूर्वी राजस्थान में करो, हरियाणा में करो, सभी चाहते हैं कि संयुक्त पंजाब एक हो जाए। इन्होंने एक बात को पकड़ा हुआ है कि ये खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। वो खालिस्तान का मतलब क्या? उसका मतलब है पंजाब में चाहे गुरु गोविंद सिंह है या महाराजा रणजीत सिंह थे, उन्होंने खालसा राज की स्थापना की थी। खालसा का मतलब होता है शुद्ध और सच्चा। सच्चा राज तो चाहते पूरे देश में खालसा राज हो। इन्होंने खालसा का मतलब गोदी मीडिया को लगाया हुआ है, वो लगे रहते हैं। खालसा का मतलब खालिस्तानी बना के बार बार की खालिस्तानी मांग रहे, खालिस्तान की मांग कर रहे, खालिस्तान की मांग कर रहे।
अगर कोई बार बार, अभी सबसे बड़ी देखने वाली बात है, मेरे कोई खालिस्तानी बोलने लगे, हैरान हूं मैं तो ये सुन के। लोग फोन करते हैं, हाँ भाई खालिस्तानी तेरा क्या हाल है। मेरे को किस एंगल से खालिस्तानी बोल? अरे तुम्हारा प्रधानमंत्री खुद बोल रहा है इंसान की पहचान कपड़ों से होती है। क्या मेरे सिर पे पगड़ी है, दाढ़ी बड़ी हुई है, मूछे है? क्या मेरे को सरदार लगा रखा? मेरे को पंजाबी भी नहीं आती, फिर भी मेरे को खालिस्तानी बोल रहे। इनका एक माइंड सेट किया हुआ है, एक जगह पे दिमाग सेट किया हुआ है। अगर जो बात हम बोल रहे कि संयुक्त पंजाब एक करो, यही बात अगर कोई सरदार जी या सिख भाई बोलता ना, तो ये बोलते हैं खालिस्तान की मांग कर रहा है। ये नहीं बोलते कि ये एकता की बात कर रहे हैं। एकता से इनका कोई मतलब नहीं। हमारी एकता बनी इस आंदोलन की वजह से बनी, क्योंकि हमारे अंदर दूरियां थी। हरियाणा में बताया जाता था पंजाब वाले तुम्हारा हक मार रहे हैं, तुम्हारे को तुम्हारा हक नहीं देते। जब हम 13 महीने साथ रहे, एक दूसरे की भावनाओं को समझा, तो पता लगा दोनों तरफ के सियासत वालों ने मारा हुआ हमारे को, सियासत करने वालों ने तोड़ा हुआ है हमारे को। जब वो चीजें समझ में आने लगी, उत्तर प्रदेश भी था, राजस्थान भी, पंजाब हरियाणा इकट्ठा होने लगे, हम एक दूसरे से जान पहचान बढ़ने लगी, तब हमें पता लगा कि हमें तो सियासत करने वालों ने तोड़ा हुआ है। हम तो दिल से एक है, एक खून है हमारा, एक डीएनए है। हमारे को अलग अलग किया राजनीति करने वालों ने। ये एकता बढ़ने लगी, फिर वही धार्मिक रंग देना शुरू कर दिया। अभी जो करनाल में घटना हुई, संजय सिंह भिंडरेवाले का फोटो लगा हुआ था शीशे के ऊपर, वो गाड़ी तोड़ दी। उसका सबसे बड़ा रिजल्ट देखो आप। उसका जवाब भी हरियाणा की तरफ से मिला, वो मलिक साहब ने भी जवाब दिया, हमने भी बताया। इन्होंने एक गाड़ी के शीशे से संजय सिंह भिंडरेवाले का फोटो तोड़ा था। अब हजारों गाड़ियों पे लगा हुआ है, शीशों पे संजय सिंह भिंडरेवाले का फोटो लगा हुआ। किस किस गाड़ी को तोड़ोगे? ये कुछ कुछ एक ऐसा सामाजिक तत्व होते हैं जिनको या पैसा दिया जाता है या पद का लालच दिया जाता है कि आप ये काम कर दो, हम आपके साथ हैं, कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन ये असामाजिक तत्व उस दिन समझेंगे जब ये आग इनके घर में आएगी ना, इनके बच्चे इनसे सवाल करेंगे कि बाबा पूरे देश में ये सब हो रहा, आप सिखों को समझते क्या हो? पूरी दुनिया में देखिए आप, सिखों ने अपना नाम कमाया हुआ, अपनी मेहनत से नाम कमाया है, ना कि गोदी मीडिया की तरह कि उनको अलाउड ही नहीं है। कितनी भद्दी बात लिखी जाती है, हमारे देश का चौथा स्तंभ बोला जाता है मीडिया को, और उसी मीडिया को यह लिखा जाता है बाहर विदेशों में, डॉग्स एंड इन गोदी मीडिया नॉट अलाउड। कितने शर्म की बात है। ये बाहर ये लोग ये लिखवा लेते हैं, कहीं इंटरव्यू लेने जाते हैं इनको मना कर देते हैं। इनको अभी भी शर्म नहीं आ रही है कि आप देश को किस गर्त में लेके जा रहे हो। देश को गर्त में ले जाने में सबसे बड़ा हाथ गोदी मीडिया का है। ये चीज लोगों को समझनी पड़ेगी। कहीं पर भी कोई धार्मिक दंगा होता है, ये उसको अलग ही रंग दे देते हैं, कभी ये नहीं समझते। आप देखिए पटियाला में जो हुआ, मंदिर के अंदर पत्थर कहां से आए? अभी तक ये सवाल किसी गोदी मीडिया ने नहीं किया कि मंदिर के अंदर से पत्थरबाजी हो रही थी, पत्थर कहां से आए? और फिर जो काली देवी का मंदिर है, मंदिर पंजाब में है, आज तक वो मंदिर कैसे चल रहा था? आज तक तो हमें कोई दंगा नहीं हुआ। उस मंदिर के अंदर सिख भी जाते हैं, हिंदू भी जाते हैं, और सिखों के कारण ही वो मंदिर चल रहा है। कोई दंगा नहीं है पंजाब में, हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख, कोई मतलब ही नहीं है पंजाब के अंदर। लेकिन जानबूझ कर ये आग भड़काई जा रही है ताकि दुनिया में ये दिखा जाए कि दंगे भड़के, 84 जैसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं पंजाब के अंदर। लेकिन अब की बार, उस समय पर सोशल मीडिया नहीं थी। सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे से फोन करके हम एक दूसरे से बात करते रहते हैं। कोई भी अगर दंगा भड़काने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले पंजाब में दंगा करते हैं, हरियाणा की तरफ से, यूपी की तरफ से, राजस्थान की तरफ से जवाब दिया जाता है। ये चीजें इनको नागवार गुजर रही हैं, ये अपनी चाल में अब कामयाब नहीं हो पाएंगे। हाँ, हमारी जो मुहिम है संयुक्त पंजाब की, वो हम लगातार चलाते रहेंगे। ਪਰ ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਜਿਵੇਂ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਰਾਮ जी ਨੌਮੀ ਦੇ ਵਾਪਰਿਆ, ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨੇ। ਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਦੀਪਕ जी। बिल्कुल कर सकती है। अब ये बताओ, आप करनाल में जो मंत्री है, बीजेपी का मंत्री है, वो शपथ दिलवा रहा है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? ये क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई की मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने या प्रधानमंत्री साहब ने? कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक उनके ऊपर, जबकि बार बार मांग की जा रही है। ये बोल रहे हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कौन सा हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र से अच्छा आप खालसा राज स्थापित करो पूरे देश के अंदर। खालसा का मतलब होता है शुद्ध और सच्चा, सभी का राज, वो है खालसा राज। हम वो बात करें, राज सभी का होना चाहिए। ये सिर्फ हिंदू हिंदू करते रहते हैं। ये कौन से हिंदू हैं? हरियाणा में 2016 में जाट बच्चों को गोलियां मारी गई, क्या जाट हिंदू नहीं था? क्या गुजरों के ऊपर जो आतंक हुआ, क्या गुज्जर हिंदू नहीं था? जब इनके ऊपर कोई बात आती है तो ये जाट को भी हिंदू बता देते हैं, गुज्जर को भी हिंदू बना देते हैं, राजपूतों को हिंदू बना देते हैं। हकीकत में हिंदू कौन है? हिंदू कुछ नहीं है, ये इनका बनाया हुआ एक मैटर है। जबकि आप अगर पूरा पढ़ोगे, अरबी भाषा में देखोगे, हिंदू का मतलब एक गाड़ी होता है।
हमारे को शर्म आती है ये सब कहते हुए, लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं आ रही है, बार बार उस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, गृह युद्ध की आग में झोंकना चाहते हैं देश को। पंजाब के अंदर गुरुद्वारे के अंदर ईद मनवाई गई मुसलमानों की, इन्होंने राजस्थान में क्या किया, मुसलमानों को पकड़ पकड़ के जबरदस्ती पीटा और जेलों में डाल दिया। कौन सा राज स्थापित करना चाहते हैं, गृह युद्ध की आग में झोंकना चाहते हैं। आप एक चीज नोट की आपने वीर जी, कभी साउथ साइड में बीजेपी को कभी नहीं आने देते। क्यों नहीं आने देते? क्योंकि वहां पर पढ़े लिखे लोग हैं, उनको पता अगर ये यहाँ पर आ गए तो फिर धार्मिक दंगे शुरू हो जाएंगे और गृह युद्ध की स्थिति आ जाएगी। वहां के लोग समझदार हैं, हमारे लोग क्या भोले भाले लोग थे, इनको लेके आगे हरियाणा में 2 बार, दूसरी बार तो खैर एक गद्दारी की वजह से, गद्दार की वजह से आप आए थे, लेकिन हमारे लोग भोले भाले थे, इनको लेके आगे, अब लेके आगे पूरा देश भुगत रहा है। लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रही है, आपको आग में झोंक रहे हैं, आपके बच्चों के हाथ में झंडा दे रहे हैं, रोजगार क्यों नहीं दे रहे, ये शिक्षा के मामले में क्यों नहीं बोल रहे, स्वास्थ्य की कोई बात नहीं कर रहे, बस कहीं भी कोई शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की बात करो, धार्मिक दंगे शुरू हो जाते देश के अंदर। कहां से हो रहे, क्या सरकार को नहीं पता कि ये सब हो रहा है देश के अंदर? पता है, लेकिन ये जानबूझ के इसलिए है कि ताकि लोग रोजगार ना मांगे, कोई शिक्षा की बात ना करे, कोई स्वास्थ्य की बात ना करे। आज देश बेरोजगारी में नंबर 1 पे चल रहा, हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 आ गया, जबकि हरियाणा एक हरा भरा प्रदेश था, उसको बर्बाद कर दिया, गुंडागर्दी में नंबर 1 हरियाणा। हम सोच के हैरान है कि किस दिशा में जा रहे हैं हम। इससे अच्छा आप हरियाणा को ऐसे बर्बाद कर रहे हो, हरियाणा पंजाब को एक कर दो, हम अपने आप देख लेंगे, मिलजुल कर देख लें, कम से कम बर्बाद तो नहीं होंगे हम। ये इस एकता की बात कर रहे हैं हम, जो ये तोड़ने की बात कर रहे हैं, हम जोड़ने की बात कर रहे हैं। आप हमारे को एक कर दो, हम अपनी समस्या का निपटारा अपने आप कर लेंगे। हरियाणा पंजाब एक होते ही इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचेगा, ना एसवाईएल का मुद्दा, ना चंडीगढ़ का मुद्दा, ना भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट का मुद्दा। हरियाणा में बिजली नहीं आती, शहरों में भी बिजली नहीं आती, जबकि हरियाणा बिजली दे रहा है गुजरात को। बड़े कमाल की बात है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब, इस बात का कोई जवाब है आपके पास? आप अखबारों में एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो, हरियाणा देगा गुजरात को बिजली। किस चीज, किस आधार पे बिजली दे रहा है? आप हरियाणा को बिजली तो दे दो, उसके बाद देना अगर आपके पास बचती है तो आप गुजरात को दो, महाराष्ट्र को दो। सबसे पहले तो हमारे नजदीक पंजाब लगता है, आप पंजाब से भाईचारा बढ़ाओ, पंजाब को बिजली दो, पंजाब भी हमारे को कुछ देगा। ये भाईचारा क्यों नहीं बढ़ा रहे? गुजरात में जाके बिजली दे रहे हैं, किस आधार पर दे रहे हैं? पूरे देश में जो गुजरात मॉडल बोला जाता है ना, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट से पंजाब और हरियाणा को आउट किया गया। भाखड़ा का पानी दिया जाएगा गुजरात और महाराष्ट्र को, क्यों दिया जाएगा? उनका अधिकार है या हरियाणा पंजाब का अधिकार है उस पानी पे? ये चीजें बहुत सोचने लायक और समझने लायक है वीर जी, लेकिन गोदी मीडिया इन चीजों पे कभी डिबेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उनका मालिक नाराज हो जाएगा। मालिक को क्या जवाब देंगे? और उनका मालिक बोलता तुम लगे रहो, बस धार्मिक दंगे करवाते रहो देश में। ये ऐसे ही सुनता जो फैली हुई ना देश के अंदर, इसकी पूरी जिम्मेवार गोदी मीडिया है और ये सरकार है, इसको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। श्रीलंका से ज्यादा दूर नहीं है हम, श्रीलंका से भी बदतर हालात होने वाले हैं हमारे। इस चीज को हमारे को समझना पड़ेगा, अगर हमारे देश को बचाना है तो हमें एक होना पड़ेगा। ਦੀਪਕ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਰਤ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਪੂਰੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੰਦ ਕੁ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਪ੍ਰਸਤੀ ਅੱਗ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ RSS ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੋਹਨ ਭਗਵਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਚੰਦ ਕੁ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਣਜਾਣ ਹੋਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਵਰਗਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। 4 ਕੁ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਭੜਕਾਊ, ਅੱਗ ਲਾਊ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। वीर जी देखो, हम बचपन से पढ़ते आए थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। पूरे देश के अंदर 2% सिख हैं, ये बोल रहे हैं कि ये खालिस्तान की मांग कर रहे हैं।
2% खालिस्तान की मांग कर रहे हैं और 60% जो मांग कर रहे हैं, आप कौन सी मांग को मानोगे? सबसे पहले तो ये मांग बंद होनी चाहिए। ये मांग कब आती है? हम बात कर रहे हैं खालसा राज की, ये बोल रहे हैं खालिस्तानी राज। कौन सा खालिस्तानी राज? पहले ये चीज लोगों को समझनी पड़ेगी। सबसे जरूरी बात है, ये सबकी समझ में आना चाहिए कि बोल क्या रहे हैं। सिख बोल रहे हैं हम खालसा राज चाहते हैं, हम एक शुद्ध और सच्चा राज चाहते हैं। उसमें ये नहीं करें कि सिखों का राज होना चाहिए, राज सभी का होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका बराबर राज होना चाहिए। लेकिन राज किसका है? आप अगर सही मायने में देखो ना, ये जो हिंदू हिंदू बार बार कहते रहते हैं, ये है क्या हकीकत में? आपको पता हो श्रीलंका में भी ऐसे ही धार्मिक रंग दिया गया था। आज श्रीलंका की हालत क्या है, हमारे को ये समझना पड़ेगा। हमें धार्मिक से अलग निकल के सबसे पहले ये समझना पड़ेगा देश में जरूरत क्या है। देश में जरूरत है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की। रोजगार की आज तक कोई बात नहीं की है प्रधानमंत्री साहब के मुंह से, हमने आज तक सुना ही नहीं है। प्रधानमंत्री साहब बोलेंगे रोजगार है, आप गाने बनाओ। गाने बनाना कौन सा रोजगार हो गया? क्या आप गाने बनाओ और उसको सोशल मीडिया में डालो, आप हो गए रोजगार मिल गया आपको? आप क्यों नहीं रोजगार की बात? आपने सभी कंपनियों को बेच दिया। अभी ताजा भी एक कंपनी बेची है। ये हर चीज को तो बेचते जा रहे हैं। बचा क्या है देश के अंदर? आगे देश तरक्की कैसे करेगा? अर्थव्यवस्था का भट्टा बिठाया हुआ है। इन चीजों पर कभी डिबेट नहीं होती। अगर देश के अंदर कोई जिंदा है आज के समय पे तो वो किसान है, और किसान के कारण ही ये लोग जिंदा है। इन्होंने सबसे पहले कृषि कानून लेके आए, किसानों को दबाने की सोची, लेकिन वो एकता बनी हमारी, बड़ी अच्छी बात है। ऐसे कानून आप दोबारा लेके आओ जिसके कारण हम एक हो सके। हमारे लोगों की एक सबसे बड़ी खासियत है वीर जी, हम जो प्यार मोहब्बत की बात होती है, शादी ब्याह की बात होती है ना, तो हम रूस जाते हैं, एक दूसरे नाराज हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन जब लड़ाई झगड़े की बात आती है, हमारे ऊपर कोई बात आती है ना, तो हम एक हो जाते हैं। ये हमारे डीएनए के अंदर ही है। जब तक कोई हमारे को दबाता नहीं है, हमें महसूस नहीं होता कि कौन हमारे साथ क्या कर रहा है। लेकिन अभी हमारे को महसूस हो गया है कि ये लोग जानबूझ कर दबा रहे पंजाब को। ये हरियाणा में कोई भी दंगा हो, यूपी में हो या दिल्ली में हो, उसकी आंख पंजाब की तरफ आ रही है। ये चीज अब लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगी है। अब ये चीज तो ये सरकार भी भूल जाए कि पंजाब को अकेला समझने की भूल ये करेंगे नहीं। अगर कर दी है भूल तो यही सरकार की आखिरी भूल होगी। ऐसी कील ठोक दी जाएगी कि सरकार को भी समझ में नहीं आएगा ये कील ठुकी कहां से है। ये समझते रहेंगे हम पंजाब को दबा रहे हैं, लेकिन इनको जवाब कहां से मिलेगा वो बाद में पता लगेगा। संयुक्त पंजाब एक हो चुका है। सिर्फ ये जो बीच में दूरियां बना रखी ना, ये लाइनें बना रखी है, ये दूरियां भी मिट जाएंगी। अगर इनके यही हालात रहे ना, ये दूरियां मिटते समय ज्यादा समय नहीं लगेगा। कहा गया जो बोलते थे अनेकता में एकता का प्रतीक है भारत, कौन सा अनेकता में एकता? यहाँ पर तो एक ही चीज दिखाई देती है, हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र। कौन सा हिंदू राष्ट्र बना रहे हो? सबसे पहले तो राष्ट्र का निर्माण कीजिए, उस राष्ट्र का निर्माण कीजिए जिसमें सभी मिलजुल कर रहे। बस एक हिंदू हिंदू शब्द को हटाइए, आप पहले राष्ट्र तो बनाइए। हमारा राष्ट्र बर्बाद हो रहा है और आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो। कौन सा हिंदू राष्ट्र है? क्या हम हिंदू नहीं है? क्या और कोई हिंदू नहीं है? सबसे पहली बात तो इन लोगों को कोई मतलब नहीं, ना हिंदू राष्ट्र से मतलब है ना हिंदुओं से मतलब है। ये अपनी अलग ही कोई कहानी चला रहे हैं, उसको लोगों को समझना पड़ेगा। ये एक एक करके दबा रहे थे। लेकिन मैं पहले भी एक चीज बोलता आया था, दोबारा फिर बोल रहा हूं, ये गलत पंगा ले रहे हैं। चाहे वो सिखों से पंगा हो या किसानों से पंगा हो, सिख भी किसान है और हम सभी किसान हैं और हम सभी सिख हैं। ये चीज जो बोल रहे हैं ना, हम सभी सिख पैदा होते हैं, बाद में हमारे को जाति और धर्मों में बांटा जाता है, वो बाद की बात है। ये बातें लोगों की समझ में आने लगी, धीरे धीरे ही सही लेकिन समझ में आ रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं। अभी जो जवाब मिलेगा ना प्रधानमंत्री साहब, आपको जोड़ा उठाने का समय भी नहीं मिलेगा, भागना तो बहुत दूर की बात है। आप चाहे अभी समझ जाओ या बाद में समझ जाओ, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अपना हिंदू राष्ट्र बनाइए। अगर ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो हमारा संयुक्त पंजाब एक कर दीजिए, हम आपके गुण गाएंगे पूरी जिंदगी। एक बार संयुक्त पंजाब एक करके देखो, ताकत जो होती है ना वीर जी, वो इकट्ठा रहने में होती है। अलग अलग कभी ताकत नहीं बढ़ती, अलग अलग हम मारे जाएंगे। हमारी ताकत हमारी एकता, और वो एकता बन चुकी है, वो इनकी भी समझ में आ चुका है। इसलिए जानबूझ कर जो ये हिंदू सिख करवाएगा है ना, ये हरियाणा को अलग करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन ये जितना करेंगे उतना ही हरियाणा जुड़ता जाएगा, उतना ही उत्तर प्रदेश भी जुड़ेगा, राजस्थान भी जुड़ेगा, हिमाचल भी जुड़ेगा। अब तो जुड़ चुके हैं। अगर इन्होंने ज्यादा कुछ करने की सोची तो इनकी आखिरी भूल होगी। एक ही बात कहना चाहते हैं, एक रहोगे आपकी ताकत बढ़ेगी, अलग अलग रहोगे आप बर्बाद होने से ज्यादा दूर नहीं हो। इसलिए अपनी एकता बना के रखो, और इन सरकारों को अगर जवाब देना है तो एकता बना के रखनी है। सबसे बड़ी बात, आप सिर्फ और सिर्फ गोदी मीडिया से दूर रहो। अगर गोदी मीडिया से दूर रहोगे आपकी समझ में सब कुछ आ जाएगा। अगर आपके पास फोन भी नहीं है, एक दूसरे भाई से मिलो, बातचीत करो। ये गोदी मीडिया जो आपके दिमाग में धार्मिक रंग भर रही है ना, इस धार्मिक रंग से बचो। खालिस्तानी नहीं, हम खालसा राज की बात कर रहे हैं। और खालसा राज क्या है ये सरकारों को भी पता है। डर लगता है इनको कि कहीं सभी का राज ना आ जाए।
ये अकेले राज करना चाहते हैं, तानाशाही राज करना चाहते हैं। तानाशाही राज अब नहीं चलेगा, राज होगा तो सभी का होगा और खालसा राज होगा। ਜੀ ਦੀਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। धन्यवाद ਵੀਰ ਜੀ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਲੋਕ ਰਣ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਧੰਨਵਾਦ।